अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बरवे छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बरवे छंद का जो अर्थ है वो समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दो, यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो याद रखना, बरवे जो है वो मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो अर्ध सम मात्रिक छंद किसे कहा जाता है? तो अर्ध सम का मतलब क्या होता है? आधा समान। तो याद रखना, इसमें 4 चरण होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। तो 4 चरणों में से 2 चरण की जो मात्राएं हैं वो एक समान रहेंगी, बाकी जो 2 चरण की मात्राएं रहेंगी वो एक समान रहेंगी। यानी आधा चरण का मात्रा एक समान और आधा चरण का मात्रा एक समान, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। समझ में आ गया? आगे ध्यान दो, इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 12-12 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं को याद रखना, क्योंकि हम लोग मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं और मात्रिक छंद के अंतर्गत जो है मात्राओं को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, चौपाई हो गया, बरवे हो गए, तो इनमें जो है मात्राओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपको क्या याद रखना है? मात्राएं याद रखनी है, ठीक है। तो इसके जो है पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 12-12 मात्राएं होती हैं। और एक बात याद रखना, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण भी कहा जाता है। आगे ध्यान दो, दूसरे और चौथे चरण में जो है बरवे में 7-7 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण भी कहा जाता है, ठीक है। और चरण के अंत में जो होता है वो यति होता है। यति का मतलब क्या होता है? जब हम पद्य पढ़ते हैं और जहां पे थोड़ा सा रुक जाते हैं तो उसे हम लोग यति कहते हैं। तो हर चरण के अंत में क्या होता है? यति होता है। जैसे वाम अंग शिव शोभित पढ़ने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए, तो जहां पे हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो याद रखना, चरण के अंत में क्या होता है? यति होता है। अब हम मात्राओं की गणना करेंगे। तो मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, इसका मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। अगर आपको मात्रा लगाने नहीं आ रहा है तो आप छंद को नहीं समझ पाओगे, इसलिए उस वीडियो को जाके जरूर देखिए कि छंद में मात्रा कैसे लगाएं, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मात्रा को 2 भागों में बांटा गया है छंद के दृष्टिकोण से। जो लघु मात्रा है वो है अ, ई, उ और री, और उसके बाद चंद्रबिंदु। तो इनकी जो मात्राएं हैं उसे हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं। तो ये वास्तविक रूप में हैं, लेकिन ये व्यंजनों के साथ किस रूप में होते हैं? एक मात्रिक रूप में होते हैं। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ जो है सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। उ की मात्रा ऐसे होती है, री की मात्रा ऐसे होती है, बाकी तो ये अपना चंद्रबिंदु है। तो जहां पे ए सब मात्रा लगा रहेगा वहां पे हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं छंद में। और इसके अलावा जो मात्रा बच जाते हैं, बाकी जो मात्राएं लगी होती हैं, उसे हम लोग 2 मात्रा की गणना करते हैं। 2 मात्रा का चिन्ह जो है अंग्रेजी के यस जैसा होता है और एक मात्रा का जो चिन्ह होता है वो अंग्रेजी के आई जैसा होता है। तो आइए मात्रा गणना करते हैं। यहां पे देखो लिखा है वाम, तो वा के ऊपर कौन सी मात्रा लगा है? आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। तो वा के ऊपर आ की मात्रा लगी है, इसीलिए इसका हम 2 मात्रा की गणना करेंगे। म अकेले है, म के अंदर आ की ध्वनि आ रही है, इसीलिए इसका हम 1 मात्रा की गणना करेंगे। तो मात्रा की गणना कैसे की जाती है आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा और यहाँ पे 1 मात्रा। तो एक चरण में कुल कितनी मात्राएं हो गई? हम गिन के देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितनी मात्राएं हो गई? 12 मात्राएं। तो याद रखना, इसके
पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 12 12। तो ये हमारा पहला चरण हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा है। तो तीसरे की मात्रा गणना कर लेते हैं। एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा और एक मात्रा। कुल कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्रा हो गई। ठीक है, तो क्या लिखा है? पहले और तीसरे चरण में बरुए में जो है 12 12 मात्राएं होती हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंट करके आपको बता दिया। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 7 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। इस पे एक मात्रा रहेगा, यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा और यहाँ पे एक मात्रा। कितनी मात्राएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये दूसरे चरण में जो है कितनी मात्राएं हो गई? 7। और चौथे चरण में भी 7 मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक, यहाँ पे भी एक, 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 यहाँ पे दो और एक। कितनी मात्राएं हो गई? गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी 7 मात्राएं हो गई। तो याद रखना, बरुए में जो है पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो है 12 12 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में जो है 7 7 मात्राएं होती हैं। मुझे यकीन है कि आपको बरुए अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।